वेलकम टू स्टडी लॉजिक्स। आई एम आनंद तिवारी। तो आज मैं इस पार्ट में राज्यसभा से संबंधित 5 प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। तो जिसमें पहला सवाल अब हम लोग करते हैं। तो पहला सवाल आपका है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 250, सेकेंड इज़ 275, थर्ड इज़ 300 एंड फोर्थ इज़ 500। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 250। राज्यसभा में जो अधिकतम मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। और इसका भी अभी मैं इसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो जिस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, जिसे पूछा जा रहा है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में पूछ रहा है अगर, तो यहाँ वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल है 245। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 245 होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं जो आप जान पाएंगे। तो अगर देखिए क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन देखिए ध्यान से करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट इज़ 2, सेकेंड इज़ 12, थर्ड इज़ 15 एंड फोर्थ इज़ 20। तो इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। और ये जो 12 मेंबर हैं, राष्ट्रपति आपका विशेष एरिया यानी कि स्पेशल जो एरियाज़ होते हैं उनसे मेंबर्स को सेलेक्ट करता है, वही ये मेंबर्स लिए गए हैं। तो चलिए अब इनका हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन का, कि किस बेस पर ये ऐसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन कंसीडर्ड विद 4th शेड्यूल गिव्स अस द नंबर 245 इंस्टेड ऑफ 250। तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। तो जो आपका आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा में जो सीटें हैं और जो 4th शेड्यूल है वो आपका फार्मूला बताता है किस तरह से राज्यसभा में मेंबर्स आपके हो सकते हैं। तो जो टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा में वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा में वो 245 ही, जिनमें से आपके 233 तो आपके सेलेक्टेड हैं और जो आपके 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं ये कम क्यों हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा यहाँ पे बता रहा है, आर्टिकल 80 प्रोवाइड्स दैट 12 मेंबर्स मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग पीपल ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 80 पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो स्पेशल जो नॉलेज अगर कंटेन करे हुए है कोई बंदा मेंबर है तो उसको वो यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, आफ्टर फिलिंग अप दीज 12 पोजीशंस इन द राज्यसभा वी आर लेफ्ट विद 238 मैक्सिमम परमिटेड नंबर्स। तो जब 12 मेंबर्स आपके नॉमिनेट हो चुके हैं तो जो मैक्सिमम मेंबर्स कितने थे आपके 250, 12 आपके नॉमिनेट हो चुके हैं, तो आप कितने मेंबर्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 238 मेंबर्स ही राज्यसभा में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेंबर्स सेलेक्ट कहाँ से किए जाएंगे, तो दीज मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स प्लस यूनियन टेरेटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये 238 मेंबर्स हैं आपके, वो स्टेट्स जो है हमारी उससे सेलेक्ट किए जाएंगे और यूनियन टेरेटरी से, यूनियन टेरेटरी सारी यूनियन टेरेटरी से सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी जहाँ पे विधानसभा बनी हुई है। तो दिल्ली से 3 मेंबर सेलेक्ट किए आपके इलेक्ट किए गए हैं और 1 मेंबर आपका पुडुचेरी से इलेक्ट किया गया है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, बट द मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दीज स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये एक बार आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो इलेक्ट किया जाता है तो उनका आधार क्या होता है, यानी कि बेस क्या होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे उन्होंने कि उनका आधार, पहला ऑप्शन दिया था राज्य का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन दिया था आपका राज्य की जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन दिया था बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा राज्य की जनसंख्या। तो जो भी मेंबर इलेक्ट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन होते हैं, और जो भी मेंबर्स जब इलेक्ट किए जाएंगे तो जो इनकी वोटिंग होती है तब जो काउंटिंग की जाती है तो वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से की जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को बोलते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके बारे में मैं डिस्कस अलग एक वीडियो में करूँगा। अब इसका 4th पॉइंट क्या कह रहा है, द 4th शेड्यूल करेंटली pegs the number of members in राज्यसभा at 233 instead of 238। तो इट मीन्स हमें मेंबर्स कितने इलेक्ट करने थे, 238। लेकिन 4th शेड्यूल में जो फॉर्मूला ऑप्ट किया गया था
उसके हिसाब से मेंबर्स कितने हम ऑप्ट कर पाए, 233 ही मेंबर्स हम ऑप्ट कर पाए। तो फार्मूला आखिर था क्या, वो हम समझ लें यहाँ पर। तो फार्मूले के हिसाब से उस समय जो तय किया गया था कि शुरुआत की जो आपकी 50 लाख जनसंख्या होगी, उस पे हर 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर राज्यसभा का इलेक्ट होगा। फिर से समझ लें, शुरुआत की 50 लाख जनसंख्या पर आपका हर 10 लाख मेंबर पर एक राज्यसभा का मेंबर सेलेक्ट होगा। इसी तरह से सिमिलर वे में जब 50 लाख के आगे बढ़ जाएंगे तो 20-20 लाख पर एक एक मेंबर सेलेक्ट किया गया। इसी तरह से ये प्रोसेस करते गए और जिस समय ये फार्मूला ऑप्ट किया गया होगा, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से इस फार्मूला को ऑप्ट करने पर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके राज्यसभा में इलेक्ट हो पाए वो 233 ही हो पाए और 5 मेंबर्स आपके बचे रह गए। ये मेरा गैस है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद यही एक रीज़न है जो आपके 5 राज्यसभा के मेंबर अभी फुलफिल या वैकेंट वहाँ पर सीटें रह गई हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए, टोटल मेंबर्स अगर आपसे पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जाएगा राज्यसभा में 250। नॉमिनेटेड मेंबर्स पूछता है तो आंसर होगा 12। और अगर आपसे पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 245। तो ये आपका डिटेल्ड एनालिसिस था इन तीनों क्वेश्चन का। चलिए इसके आगे अब 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारत नहीं भारतीय होगा। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट इज़ राज्यसभा, सेकंड इज़ विधानसभा, थर्ड इज़ सीनेट, फोर्थ इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो इंग्लैंड का जो आपका संसदीय प्रणाली है, इट मीन्स जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना हमारे यहाँ राज्यसभा से ही की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं बोला जाता है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है सीनेट। तो सीनेट आपका अमेरिका में है। अमेरिका में जो एक सदन होता है, जो वहाँ पर उच्च सदन को सीनेट बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका विधानसभा। तो विधानसभा हमारे यहाँ स्टेट्स में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, केरल की विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा, जहाँ से हमारे एमएलए चूज़ किए जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया सकता है। तीसरा ऑप्शन है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और चौथा ऑप्शन है 2 व 3 दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें चौथा ऑप्शन भी कई लोग टिक कर देते हैं और उन्हें लगता है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लिखी जो बात है वो तो सही है और लोगों के माइंड में कब भी होता है कि ये सही है, तो उन्होंने उसको करेक्ट आंसर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ने हमारा ये पूछा है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा इसे विघटित नहीं किया सकता है। तो इसे विघटित क्यों नहीं किया सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जब राज्यसभा पहली बार मीटिंग बैठी होगी तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या नियम बनाया होगा। तो जितने भी मेंबर उस समय रहे होंगे राज्यसभा में, तो ये तय किया गया कि हर मेंबर का जो टेन्योर होगा वो 6 साल होगा, यानी कि हर मेंबर अपना कार्यकाल 6 साल तक पूरा करेगा। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं या जो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट हुए होंगे, वो देखिए कितने ज़्यादा सुलझे हुए रहे होंगे, आपसी सहमति उनमें कितनी रही होगी, जो आज के युग में आप में हम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी लोग पैसे की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था देखते हैं। उन्हें देश की चिंता ज़्यादा थी। तो सपोज़ करिए कि उस समय 180 मेंबरों का इलेक्शन हुआ होगा जो राज्यसभा की मीटिंग में बैठे होंगे। हर एक बंदे का, मेंबर का जो टेन्योर रहा होगा वो 6-6 साल रहा होगा। लेकिन एक नियम बन जाए, एक परंपरा बन जाए, इसके लिए कई मेंबर्स ने सैक्रिफाइस किया। तो 180 का 1/3 करेंगे तो आपका कितना होगा, 60 के 3 पार्ट कर लीजिए। तो उनमें से 60 मेंबर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पूरे के पूरे 6 साल का टेन्योर निभाया होगा। 60 मेंबर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने केवल 4 साल का टेन्योर निभाया, और 60 मेंबर ऐसे रहे होंगे जो केवल 2 ही साल के लिए मेंबर राज्यसभा के बने रहे। क्योंकि नियम क्या बनाया गया था कि कुछ लोग जो है, यानी कि 1/3 मेंबर 2 साल में अवकाश ग्रहण करेंगे।
तो ऐसा तभी हो पाएगा जब पहली राज्यसभा के मेंबरों ने सेक्रीफाइस किया हो। तो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तभी से ये परंपरा बन गई। तो जब वो उन्होंने रिजाइन किया तो उसके बाद री इलेक्शन हुआ, तो फिर वो सीटें फुलफिल हो गई। इस तरह से अब जो वर्तमान में स्थिति ये है कि हर मेंबर 6 साल अपना टेन्योर पूरा करता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी पूरी की पूरी वैकेंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट हाउस है, जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ और लेकर चलेंगे, वो भी राज्यसभा से रिलेटेड होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा अटेम्प्ट करके।